पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज़ में इस टाइम पर बॉलिंग में पाकिस्तान के लिए जो ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है ना, वो है हारिस रऊफ। और किसी को यकीन ही नहीं आ रहा, क्योंकि हारिस रऊफ ने मतलब इससे पहले इस किस्म की बॉलिंग किसी को याद भी नहीं कब की थी। हारिस रऊफ ने सर फाइफर मारा दूसरे ओडीआई में, पहले में 3 विकेट्स ली, 2 मैचेस में 8 विकेटें लेकर बैठे हुए हैं। पहले मैच में थोड़ी सी मार भी खा ली, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में बिल्कुल फैंटास्टिक 20-25 रन देकर 5 खिलाड़ी निबेड़ दिए। हारिस रऊफ ये कहते हैं कि मुझे ना इन विकेटों का तजर्बा है, मैंने यहाँ पर बिग बैश लीग खेली हुई है मेलबर्न स्टार्स की तरफ से, मुझे यहाँ की विकेट्स का पता है, मुझे यहाँ की कंडीशंस का पता है। ज़ाहिर बात है टाइम तो गुजारा हुआ है ना हारिस रऊफ ने ठीक ठाक। इनफैक्ट हारिस रऊफ लाहौर कलंदर्स की तरफ से अकेडमी लेवल के ऊपर भी यहाँ पहले आए हुए हैं। ये बिग बैश से मैं पहले की आपको बात बता रहा हूँ। तो हारिस रऊफ ने ना यहाँ पर जिसे कहते हैं ना दौड़ भज की भी है, भाग दौड़ की भी है, हारिस रऊफ को पता है। हारिस रऊफ ने बीबीएल में 22 मैचेस खेले हुए हैं इन विकेटों के ऊपर, ठीक है, और उन 22 मैचेस में हारिस रऊफ की 36 विकेट्स हैं। तो हारिस रऊफ जो थे ना पाकिस्तान के अगर बॉलिंग अटैक्स के हिसाब से देखा जाए तो लिमिटेड ओवर्स में सबसे एक्सपीरियंस्ड है यहाँ पर बाकी सब बॉलर्स की निस्बत। ही नोज द ट्रेल, और इसी वजह से हारिस रऊफ को पहले मेलबर्न में ना हारिस रऊफ से बाउंस नहीं है, वो जिसे कहते हैं कैटर हो पा रहा था। वो बाउंस मार तो रहा था लेकिन वो बैटर्स के सर के ऊपर से जा रही थी। इसी वजह से हारिस रऊफ तकरीबन कोई 4-5 वाइडें कर गया। हर 4 वाइड्स तो हारिस रऊफ ने दूसरे ओडीआई में भी की हैं, लेकिन अगर लाइन और लेंथ की बात की जाए ना तो पहले ओडीआई की निस्बत हारिस रऊफ की लाइन और लेंथ में दूसरे ओडीआई के हिसाब से ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पहले ओडीआई में हारिस रऊफ वेवर्ड था, उसने मिडल ओवर्स में मतलब मिडल ऑर्डर को उनके टार्निश तो किया, 3 विकेटें तो निकाली, क्रूशल विकेट्स निकाली, ठीक है, लेकिन हारिस रऊफ से ना गेंद उस तरीके से कंट्रोल हो नहीं पा रहा था, स्पेशली बाउंस। ये एडिलेड में आकर ना हारिस रऊफ का बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फरमा सीधा था। हारिस रऊफ को पता था भैया मैंने कहाँ पर गेंद करनी है, क्या लाइन रखनी है, क्या लेंथ रखनी है, कहाँ पर ज़्यादा बैटर्स को अटैक करना है, किस बैटर को कहाँ पर पकड़ना है, और हारिस रऊफ ने वहीं पर पकड़ा है। हारिस रऊफ की 5 की 5 विकेटें ज़बरदस्त आउट हैं, मतलब ज़बरदस्ती आउट किया उसने, ऐसा नहीं है कि कोई उसको स्लॉग करते हुए आउट हुआ है। हारिस रऊफ ने सबको जिसे कहते हैं लिटा के बांध के कूटा है, और इसी वजह से तो हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच भी बना 5 विकेटें लेकर। तो इन विकेट्स का तजर्बा जो है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉलिंग करने का, उसने हारिस रऊफ को काफ़ी कैश कराया है इस सीरीज़ में। और हारिस रऊफ इस सीरीज़ में पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड साबित होंगे अगले 4 मैचेस में भी। अगले 4 मैचेस में भी एक तीसरा ओडीआई और बाकी 3 20, और अगर पाकिस्तान पहले 2 T20 जीत जाता है फिर तो हो सकता है कि हारिस रऊफ को तीसरे में रेस्ट दे दिया जाए, बिल्कुल यंग लॉट खिलाई जाए। लेकिन स्टिल हारिस रऊफ का भाई साहब इन विकेटों के ऊपर गेम फुल टाइम ऑन है। आप उसकी परफॉर्मेंसेज जाकर देखें। हारिस रऊफ ने मेलबर्न स्टार्स के लिए पहले सीज़न में 10 मैचेस में 20 विकेटें ली थी। उसके बाद 2020-21 में 1 विकेट निकाली 3 मैचेस में, 21-22 में 5 मैचेस खेले 9 विकेट्स निकाली। उसके बाद 2023-24 में 4 मैचेस खेले 6 विकेट्स निकाली, 22 इनिंग्स में 36 विकेट्स, ठीक है। और हारिस रऊफ की इकॉनमी 7.75 की, एवरेज 16 की, 5 for 27, हैट्रिक भी की हुई है भाई, भैया एमसीजी में हैट्रिक की थी बिग बैश में। तो इन विकेटों का हारिस रऊफ को है आइडिया। अब एक तो पेसर है, पेस ठीक ठाक है, मतलब 140, 145, 150 पेस है, फिर विकेट आपको सूट कर रही हो, बाउंस आपको सूट कर रहा हो, तो फिर हारिस रऊफ तो नहीं खड़े होने देता। और आपने देख भी लिया कि हारिस रऊफ ने थोड़ा अपनी बॉलिंग के ऊपर काम किया। हारिस रऊफ को भी मैंने आपको बताया ना कि पीसीबी ने हारिस रऊफ को भी झंडा लगाया था कि सर हो गया आपका सुपरस्टार होना स्पीड के हिसाब से, आप होंगे स्पीड के जिसे कहते हैं बेताज बादशाह, लेकिन हमें ऐसे बेताज बादशाह की ज़रूरत नहीं है कि जिसको अपनी लाइन और लेंथ ही नहीं हो रही, वो 50 ओवर क्रिकेट खेल रहा है उसमें मार खा रहा है, वो T20 खेल रहा है उसमें मार खा रहा है, लीग्स में वो ठीक चल रहा है। तो पीसीबी ने हारिस रऊफ को भी झंडा लगाया है। ये बात तो मीडिया में भी रिपोर्ट हुई है, इसके ऊपर कहीं आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको ये चीज़ लिखी हुई नज़र आ जाएगी। तो हारिस रऊफ की भी ना थोड़ी सी मंजी कसी गई है, और बाकी टीम के साथ तो आप रिज़ल्ट देख लें भाईजान, मंजी कसना बड़ा ज़रूरी होता है। ये आप अगर फिज़िकली भी देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि जो चारपाई ढीली होती है ना उस पर ना बैठने का मज़ा आता है ना लेटने का, और जो चारपाई टनाटन कसी भी हो ना उस पर बैठने का भी मज़ा आता है और उसके ऊपर सोने का भी। इसीलिए कहते हैं कि मंजा जो है ना वो कस के रखना चाहिए, फिर वो क्रिकेटर्स हों या वैसे ही चारपाई हो। तो
ब्रिलियंट ब्रिलियंट, हारिस रऊफ इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, देयर इज़ नो डाउट। एंड आई रियली होप कि वो बाकी 4 मैचेस जो आगे हैं उसमें भी सही, जैसे कहते हैं ना, फायर करे, विकेटों की लाइन लगाए, पाकिस्तान सीरीज़ जीते और उसके बाद फिर जश्न का समा हो के इंग्लैंड को भी टेस्ट सीरीज़ में कूटा है, अब ऑस्ट्रेलिया को जाकर वाइट बॉल क्रिकेट में कूट आए हैं, फिर साउथ अफ्रीका जाएंगे, उनको भी कूट आएंगे। उनके तो वैसे ही हालात माड़े लग रहे हैं, जो उनके हालात मैंने इंडिया के अगेंस्ट पहले T20 में देखे हैं ना, उनको भी इंशाल्लाह नबेड़ कर आएंगे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।